नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज क्रूड में देखें तो गिरावट के बाद 1% की मजबूती दिख रही। हरे निशान में क्रूड कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रेशर अभी भी क्रूड पर बना हुआ है। अगर कॉमेक्स पर देखें, ब्रेंट क्रूड की बात करें स्पेशली, तो $66 के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI $63 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं 1% से ज़्यादा की मजबूती इंटरनेशनल बाजार में भी दिखाई दे रही है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो यहाँ पर नेचुरल गैस में गिरावट दिखती हुई नजर आ रही। 240 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदें या बेचें? क्रूड में क्या करें, सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सर। कैसे हैं ब्रिज जी? सर एकदम बढ़िया। जिस तरह से ट्रम्प के बार बार बयान आ रहे हैं लगातार अलग अलग चीज़ों का, उसका मार्केट पर भी असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और हम लोग की भी नज़रें हैं उसी पर कि क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि पूरे कमोडिटी मार्केट का जो मूवमेंट है सब कुछ ट्रम्प पर बहुत ज़्यादा निर्भर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, आप कैसे देख रहे हैं पूरा ओवरऑल ट्रम्प के बयान्स को? सर, ट्रम्प साहब को प्रिडिक्ट करना सही नहीं होगा किसी के लिए भी, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल हैं। लोग सोशल मीडिया में कहते हैं वो सुबह उठ के कुछ भी बोलने लगते हैं। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है सर, कहीं ना कहीं ये सब स्ट्रैटेजिकली हो रहा है। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जीडीपी है, हम लोगों से 20 टाइम्स ज़्यादा है, और इनफैक्ट काफ़ी बड़ा स्टेक रखते हैं मार्केट में। तो सब कुछ स्ट्रैटेजिकली हो रहा होगा और थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल वे में ही होता रहेगा ये। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि न्यूज़ पे फोकस कम करके आंकड़ों पे फोकस करना ज़्यादा बेहतर होगा ऐसे बाजार में, क्योंकि फंडामेंटल्स डेवलप किए जा रहे हैं, फंडामेंटल्स डेवलप नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल। सर, क्रूड को अगर देखें, काफ़ी समय से हम देख रहे थे क्रूड में गिरावट ही थी। मॉर्निंग में आज जो हमने देखा, धीरे धीरे रिकवरी आई, अब थोड़ी सी मजबूती की ओर क्रूड बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि प्रेशर अभी भी बना हुआ, एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 5465 पर इस वक्त MCX पर ट्रेड कर रहा है। सर, शॉर्ट टर्म नज़रिए से क्रूड को लेकर क्या राय देंगे आप? सर, सबसे पहले तो आई होप कि सभी ट्रेडर लोगों ने लास्ट सेशन के पार्टिसिपेशन के बाद पैसा कमाया होगा। 13 अगस्त को हमने लास्ट सेशन किया था, जब मैंने 5600 के आसपास क्रूड को बेचने कहा था और 5395 के टारगेट दिए थे। कल उसकी जो अगस्त वायदा था, कल उसकी कटान खत्म हो गई और 5395 का लो ऑलमोस्ट पोस्ट कर दिया उसने एक बार। तो सभी लोगों ने पैसा कमाया होगा। अभी भी अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें, फंडामेंटल टर्म्स में बात करें, तो बाजार में कोई ऐसी बड़ी भारी तेजी दिख नहीं रही है। तो यहाँ से भी अगर ये जो आ रहा है, जो जैसा आपने कहा कि लोअर लेवल से बाजार ने बाउंस बैक दिया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है ये। इंटैक्ट अभी भी बेरिश बेरिश हैं और सेंटिमेंट्स भी अभी बेरिश हैं। तो सेल ऑन राइज की ही रणनीति होनी चाहिए अभी। क्रूड ऑयल को अभी 5465 के आसपास चल रहा है। 5500 यानी 5490 5500 रुपए के आसपास सितंबर वायदे को बेचा जा सकता है। स्टॉप लॉस नो डाउट थोड़ा बड़ा है 5646 का, लेकिन टारगेट 5375 और 5285 तक भी देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं। अगर प्राइजेस में थोड़ी सी उछाल आती है तो वहाँ पर आप क्रूड ऑयल बेचकर चल सकते हैं। जो सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिए जा रहे हैं वो रिपीट कर दे रहा हूँ, 5490 या 5500 के करीब आपको बेचना है। टारगेट जो है 5375 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 5646 का लगाकर चल सकते हैं। सब ब्रॉडर रेंज क्या लेकर चल रहे हैं क्रूड ऑयल में इस वक्त? ब्रॉडर रेंज क्या नजर आ रहा है? अगर व्यूवर्स और ट्रेडर्स लगातार ये सवाल भी पूछते रहते हैं कि ब्रॉडर रेंज क्या रहने वाला है क्रूड का। सर, मुझे लोअर साइड में 5050 तक की ओवरऑल जगह दिखती है, और जब तक बाजार 5650 के ऊपर ट्रेड नहीं हो जाता तब तक बुलिश नहीं होगा। तो एक बात तय है कि 5650 अगर इनकेस कट जाए तो लॉस ले लेना चाहिए। वहां पर वेट नहीं करना चाहिए कि मेरा भाव आएगा मैंने बेचा है तो 5650 का तेज नहीं लग रहा है और 5050 तक गिरने की संभावनाएं बनी हुई हैं। आज क्रूड का इन्वेंट्री डेटा भी शेड्यूल है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आज इंट्राडे में ही 100 सवा 100 रुपए की गिरावट देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। हाँ, इंट्राडे में यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी, ये सर की राय है। अगर ओवरऑल बात करें तो क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी आज देखने को मिली है, क्योंकि आपूर्ति संबंधित जो चिंताएं थी फिर से उभर रही। जबकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को समाप्त करने वाली शांति वार्ता जो है, अधिक समय लगने की संभावना नजर आ रही। ये समझौता जो है, शांति वार्ता की जो बार बार बात हो रही थी कि समझौता हो जाए, इसमें और समय लग सकता है, जिससे रूसी जो कच्चे तेल पर प्रतिबंध है
वो भी जारी रहेगा। इससे खरीदारों पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की संभावना भी बढ़ सकती है, क्योंकि ट्रंप की ओर से भी लगातार धमकियां दी जा रही है। ये कुछ अपडेट्स थे जो हमने आप तक पहुंचाए। इसके अलावा अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमने नेचुरल गैस में देखी, लेकिन गिरावट नज़र आ रही, 240 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर नेचुरल गैस को लेकर शॉर्ट टर्म नज़रिए से कैसे क्या राय रखते हैं सर आप? सर अभी नेचुरल गैस एकदम ऐसे लेवल पे खड़ी हुई, 240 का लेवल बड़ा अहम लेवल है। अगर इसके नीचे दो यानी 24 आवर्स और 48 आवर्स अगर टिक जाती है तो बाजार में गिरावट आने की और भी संभावनाएं बन जाएंगी। और ये लेवल से अभी सर ऐसे लेवल पे खड़ा हुआ है, 270 280 के स्तरों से टूटा हुआ है 240 पे। तो यूजुअली ये बायर्स को अट्रैक्ट करता है और सेलिंग को डिस्करेज करता है, यानी कि इतने सस्ते में बेचना कोई पसंद नहीं करता। तो अगर यहाँ से कोई बाउंस बैक आया तो वो टेक्निकल बाउंस बैक होगा। ओवरऑल मुझे तेज अभी भी नहीं लग रहा है। अगर 239 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तो 227 222 तक के भी भाव देखे जा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कई बार सर, सस्ता सस्ता देख के लेना नहीं, महंगा देख के खरीदना नहीं, यानी महंगा देख के बेचना नहीं है। सर कोई ट्रेडिंग कॉल भी बनता हुआ दिख रहा है नेचुरल गैस में इस वक्त? सर नेचुरल गैस अभी चल रही है 240 के आसपास। यहाँ पर इमीडिएटली तो नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल बाउंस बैक आ सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन अगर 246 50 247 के आसपास मिले तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 251.10 का। वो स्टॉप लॉस से 235 232 तक के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, 251.10 का अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो शॉर्ट कवरिंग और फास्ट देखने को मिल सकती है, जो टूवर्ड्स 258 और 266 तक की हो सकती है। तो अगर स्टॉप लॉस कट जाए तो लॉस ले लीजिए, आराम से बैठिए और हायर लेवल का वेट करेंगे, या फिर बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्योंकि अगर 251.10 का आंकड़ा कटता है तो पक्का ऐसा मुझे लगता है कि कोई ना कोई फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज ट्रिगर होगी बाजार को, जो सपोर्ट करेगी। जी बिल्कुल। नेचुरल गैस में सर की ओर से जो ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है वो सेल कॉल ही है। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं नेचुरल गैस तो अगस्त वायदा यहाँ पर 246.50 पर या 247 के करीब शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट 235 का लेकर स्टॉप लॉस 251 का लगाकर चल सकते हैं। अभी अगर करंट प्राइस देखें तो 240 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ से 6 से 7 रुपए की अगर उछाल मिलती है तो ही आप लोग बेचकर चलें। सर यूएस डॉलर इंडेक्स पर भी मैं आपसे राय जानना चाहूँगा। इस वक्त 98.33 पर है यूएस डॉलर इंडेक्स, काफ़ी मजबूती दिख रही है, कल भी हमने देखा। क्या राय रखते हैं सर यूएस डॉलर इंडेक्स को लेकर आप? सर यूएस डॉलर इंडेक्स आज एक्चुअली कुछ रात में फेड की मीटिंग के अनाउंसमेंट्स भी हैं, उसके बाद उनकी कमेंट्री देखना होगा। मुझे जिस तरह से अभी क्या है सर, हमको अगर यूएस डॉलर को ट्रैक करना है तो हमें इक्विटी मार्केट को भी ट्रैक करना होता है और गोल्ड सिल्वर को भी ट्रैक करना होता है। गोल्ड ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन किया था, जब मैंने लास्ट सेशन में बुलियंस वाले शो में आपके कहा था कि 1,18,000 के आसपास बेचा जा सकता है, वहां से आज 98,700 के आसपास आया हुआ है। अगर हमें बुलियंस में दबाव देखने को मिल रहा है, इसका मतलब डॉलर में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अगर आज रात की जो मीटिंग होती है वहां से कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स ट्रिगर होते हैं और 101.70 के ऊपर अगर डॉलर पॉजिटिव नोट पे क्लोज हो जाता है तो वहां पर और हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर और रैली देखने को मिल सकती है यूएस डॉलर इंडेक्स में, ये सर की राय है। अभी भी मजबूती है, 98.33 पर यूएस डॉलर इंडेक्स नज़र आ रहा है। ये ओवरऑल एनर्जी मार्केट की बातचीत हो गई, क्रूड ऑयल को भी हमने समझा, नेचुरल गैस की बात की गई, यूएस डॉलर इंडेक्स को भी समझा गया। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? सर मेरी कोई पोजीशन नहीं, ना ही मैं ट्रेडिंग करता हूं यहाँ पर। बस आप अगर कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो आप खुद भी एनालाइज करिए और अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सजेशन जरूर ले लीजिए, क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिए। जी बिल्कुल। सजेशन ज़रूर लीजिए और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़रूर है मार्केट में, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले सकते हैं। ये सर की ओर से भी और हमारी ओर से भी अक्सर दर्शकों को सलाह दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान हम लोग जो अलग अलग एनर्जी कमोडिटीज़ हैं, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इस पर विस्तार से बातचीत की जाती है, कुछ फंडामेंटल्स भी बताए जाते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम लोग एक्सपर्ट से राय ज़रूर लेंगे। इसके अलावा द बोनस के साथ आप लोग लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।